अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका शेफ़ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। आज कुकिंग स्टूडियो 51 से जो आपको रेसिपी शेयर करेंगे वो बिल्कुल पुराने दौर की, यानी कि ये समझ लीजिए पाकिस्तान बनने से पहले के दौर की रेसिपी है। यानी कि जो पुलाव बनाया जाता था दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर और तमाम ऐसे शहर जहाँ से लोगों ने हिजरत करी कराची के लिए, पाकिस्तान आए और कराची में आके बसे। तो उसी में हमारे भी ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्ग थे जिन्होंने हमें बनाना सिखाई। और यानी कि पुराने दौर का पुलाव ये जैसे कि बनाते थे, बुज़ुर्ग बनाते थे और बहुत आसानी से और आराम से बन जाते थे, क्योंकि उस वक्त थे लकड़ी के चूल्हे। लकड़ी के चूल्हों पे तो आपको मालूम है जायका ही कुछ और होता है। आज हम वही रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, यानी ओल्ड फैशन बीफ पुलाव। तो आइए किचन में और बनाते हैं आज की रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी समझ में आए। तोते टिप्स भी हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। तो चलते हैं किचन में, आइए। ओल्ड फैशन बीफ पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है हमें एक पटलिया बनानी है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यानी कि हर्ब जो हैं, स्पाइसेस जो हैं वो हम बांधेंगे और बांध के जो है उसका स्टॉक बनाएंगे। इसका बीफ का जो है वो यखनी बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे यानी कि पूरे मेथड के अंदर, क्योंकि ये जो ओल्ड फैशन है, ये न्यू फैशंस नहीं है कि लोगों ने टेक्निक कर दी है या कुछ चेंज कर दिया, नहीं। अब जो बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ओल्ड फैशन है। तो सौंफ चाहिए हमें। सौंफ हमने 2 टीस्पून ले लिए। 1.5 स्पून हमने धनिया ले लिया, साबुत धनिया है। सारी चीज़ें साबुत हैं, कोई चीज़ पिसी भी नहीं है, सब साबुत डालेंगी। अब सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 1 टीस्पून ले लिया है। काली मिर्च तकरीबन हमने 10 से 12 ले लिए। स्टार एनीस हमने 1 पीस ले लिया है। लौंग हमने 7 लिए हैं। इलायची हमने 7 पीस लिए हैं। बड़ी इलायची हमने 3 लिए हैं। तेज़पत्ता जो हमने 2 लिए हैं, उनको हमने हाफ़ कर लिया है। दालचीनी हमने तकरीबन, ये देख लें आप कितनी बड़ी है, ये 3 हमने स्टिक जो है छोटी छोटी ये ले लिए हैं। अब इसको हम बांधेंगे और बांध के जो है उसकी यखनी बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पटेलिया को बांधते हैं। ये हमने क्लॉथ लिया है, क्लॉथ पे ये सब चीज़ें हमने डाल दिया। ये देखिए आपका सारी चीज़ें हमने इस पर डाल दी। ये लीजिए, अब हम इसको बांध देंगे। बांधने के अपने गिठान लगाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये लीजिए, ये रखा और ये लेके हमने इसको बांध दिया। थोड़ा लूज छोड़ेंगे ताकि इसके अंदर पानी जाए, तो पानी जो है उसके अंदर फ्लेवर भी दे जो हम यखनी बनाएंगे। चलिए, हमने ये बांध दिया है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये बीफ है, ये ड्राई इसलिए बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं हम इसके अंदर पानी डाल के दिखाएं, लेकिन नहीं, पहले ड्राई आपको दिखलाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये देखिए, हमने ये बीफ डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, 1 किलो बीफ है ये। 1 किलो बीफ, ये जो नली है इसके साथ है हमारा 1 किलो। 1 ऑनियन ली थी हमने जिसके हमने 4 पीस कर लिए। ये 1 ऑनियन है जिसके 4 पीस कर लिए। मीडियम ऑनियन है, कोई नहीं है। अदरक लिए, अदरक को हमने तकरीबन 1 छोटी सी पीस ले लिया है। इसके अलावा लहसुन है, लहसुन की 1 जो लिए और उसको हमने तोड़ लिया है, इसके ये डाल दिया। जो हमने आपसे बोला था पुटलिया, ये हम इसमें रख देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको प्रेशर कुकर के अंदर बॉईल करने की यानी कि यखनी बनाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा देखिए, हमने सब कुछ डाल दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। आप चाहें तो गोल वाली डाल दीजिए, ये लंबे वाली है तो ये डाल दीजिए। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और पकने के इसकी यखनी बनाने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, यखनी रेडी हो गई है। अब यखनी को हम जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बोल के अंदर और बाद में इसके अंदर से जो साबुत चीज़ें डाली हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बोल में। अब हम इसकी जो मीट है वो इधर डाल देते हैं। अब देखिए, ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने ऑनियन ब्राउन की थी, उसी के अंदर हमने इसको गोश्त को डाल दिया है। और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून डाल दिए हमने और ये सोते करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन तकरीबन मैंने ब्राउन ऑनियन तकरीबन हमने 100 ग्राम्स ले लिए, इसको डाल दिया हम इसके अंदर।
ये 4 हमने मीडियम टमाटर ले लिए, उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद हमने इसको अब हम इसको सौते करते हैं और सौते करके फिर इसका जो पानी खुश्क करते हैं टमाटर का। अच्छा, हमने 7 ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बनाया है, इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ग्रीन चिल्ली है और कुछ भी इसमें मिक्स नहीं है, सिर्फ ग्रीन चिल्ली है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। 200 ग्राम हमने इसमें दही डाली है। दही का पानी थोड़ा ड्राई करेंगे, उसके बाद हम दूसरा मसाला जात डालेंगे। ये खुशबू के लिए मसाला है। इस मसाले के अंदर हमने जायफल जवात्री, जायफल हमने आधी लिए, जवात्री के हमने 2 पीस लिए हैं। इसके अलावा 8 जो है इलायचियाँ हैं। 8 इलायची के अलावा इसके अंदर ज़ीरा है, ज़ीरा हमने 1 टीस्पून डाला है। धनिया कुटा हुआ हमने 1 टीस्पून डाला है। और इसके अलावा कुछ नहीं, ये खुशबू के लिए ये मसाले डाले जा रहे हैं। ये खुशबू होगी, इससे आपके पुलाव में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए ये हम डाल देते हैं। ये डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब हम डाल देते हैं स्टॉक इसके अंदर। ये लीजिए, ये जो यखनी बनाई है, अब ये यखनी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। यखनी डाल दिए, यखनी को बॉयल करने देते हैं। अच्छा देखिए, 2 चमचे यानी कि 2 टीस्पून में नमक डाल रहा हूँ इसमें, और आप अपने हिसाब से जैसा आपका टेस्ट है इस हिसाब से आप जो है नमक डाल सकते हैं। और लीजिए, अब डालते हैं चावल, और चावल डालने के बाद इसको हम बॉयल होने देते हैं और उसके बाद दम लगाएंगे। हमने ये हरी मिर्च डाल दी इसके ऊपर, हरी मिर्च डाल दी, पुदीना डाल दिया, धनिया डाल दी हमने, और अब इसको करते हैं दम लगाने के लिए कवर। तो अभी 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करते हैं। इसका पानी ड्राई होगा, उसके बाद फिर दम लगाने के लिए छोड़ेंगे। फिर दम लगाने से पहले इसके ऊपर डालते हैं ब्राउन ऑनियन। ब्राउन ऑनियन डालने के बाद फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाने के लिए छोड़ेंगे। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। राइस हो गया रेडी। राइस बिल्कुल खिला खिला है, ये देखें आप, बिल्कुल खिला खिला है, जूसी राइस है, ये देखें। अब आखिर में इसके ऊपर डालेंगे हम ब्राउन ऑनियन। ब्राउन ऑनियन बहुत ज़रूरी है। ब्राउन ऑनियन से ही जो है पुलाव का टेस्ट जो है उजागर होता है, यानी कि आता है। चलिए ये हो रेडी। तो अब आपको दिखलाते हैं फाइनल डिश, और फाइनल डिश है ये। अच्छा, ये थी वो रेसिपी जिसके लिए हमने काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि कोई ओल्ड फैशन पुलाव, बीफ पुलाव या चिकन पुलाव बनाना सिखाइए। ये वो ओल्ड फैशन पुलाव है जो कि बिल्कुल कदीम, यानी ये समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर और ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। आज की रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की है बिल्कुल ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल आपसे आसानी से बन जाएगी। आसान से बनने से मुराद मेरी ये ना दीजिए, मेरे मुराद है कि बहुत ही कम स्टेप के साथ। तो देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51, और ये रेसिपी तो पूरी देखिएगा और इसके टिप्स भी नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51 मुमताज़ अली के साथ। शेफ़ मुमताज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।